छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता अजीत जोगी के जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये कहा जाता है कि अजीत जोगी, इनके पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था, मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे और उस वक्त जब पढ़ाई कर रहे थे तो बेहद आर्थिक तंगहाली के शिकार थे। चप्पलें तक नहीं होती थी और नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन अपनी प्रतिभा के बूते ना सिर्फ उन्होंने आगे की पढ़ाई की बल्कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल भी हासिल किया और उसके बाद आईपीएस बन गए। 1.5 साल बाद ही आईएएस में भी इनका सिलेक्शन हो गया। और ये कहा जाता है कि जब वो आईएएस की नौकरी में आ गए, 14 साल से ज़्यादा वक्त वो कलेक्टर के तौर पर काम उन्होंने किया। मध्य प्रदेश तब अविभाजित था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। और रायपुर में जब वो कलेक्टर हुआ करते थे उस वक्त राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। और अजीत जोगी ने अपने मातहतों को निर्देश दे रखा था कि जब भी राजीव गांधी रायपुर की तरफ आएँ जब विमान लेकर, तो उन्हें उसकी इतला दी जाए। और जैसे ही राजीव गांधी वहाँ पर पहुँचते थे वो खुद अपने घर से नाश्ता तैयार करके ले जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त से ही राजीव गांधी की नज़रों में वो आ गए। और जब वो इंदौर के कलेक्टर थे, वहाँ से एक बार वो अपने ग्रामीण इलाकों में गश्त के लिए गए, वहाँ दौरा कर रहे थे, हालात का जायजा ले रहे थे, तमाम ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे थे। लौट कर आए तो उन्हें ये बताया गया कि पीएमओ से फ़ोन आया है। 9:30 बजे उनकी बात होती है वी जॉर्ज से, जो राजीव गांधी के पीए हुआ करते थे। वी जॉर्ज ने कहा कि पीएम आपसे बात करना चाहते हैं और आप गाँवों में घूम रहे हैं। तो उन्होंने जानकारी चाहिए कि आखिर किस वजह से वो बात करना चाहते हैं। तो ये कहा गया, उन्हें बताया गया कि पीएम चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और राज्यसभा के चुनाव में जाना है उन्हें, और अगले 2.5 घंटों में ही वो फैसला ले लें, क्योंकि उसके बाद करीब 12 बजे के करीब उनके पास फ़ोन आएगा और उसके बाद उन्हें बताना होगा, तय करना होगा कि उनका फैसला क्या है। और चूँकि कहा जाता है कि अजीत जोगी इसी के लिए तैयार थे, उनके मन में ये इच्छा थी कि वो अफसर के बजाय अब वो सियासत में अपनी हुनर को, अपने दांव को आजमाएं। और उस मौके को उन्होंने उस पर सकारात्मक रुख अपनाया और उन्होंने सियासत में अपना पैर रख दिया और लगातार सियासत में सक्रिय रहे। सियासी मंजिलें तय करते हुए मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2004 में एक दुर्घटना में उनके पैरों में चोट लगी और डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं सकते हैं। तो ऐसा माना गया कि अजीत जोगी की सियासत खत्म हो गई है। लेकिन बावजूद इसके वो बेहद जीवट इंसान रहे और इसके चलते वो व्हील चेयर पर ही वो चलना शुरू किया और व्हील चेयर के जरिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की सियासत की चक्री को घुमाया। वहाँ की तमाम सियासी बाजियाँ पलटते रहे, उनका असर वहाँ की सियासत में बना रहा है। तो चाहे उनसे जुड़ा हुआ तमाम, उनसे कोई भी विवाद रहा हो, कोई भी उनसे जुड़ा हुआ और भी मसला रहा हो, लेकिन उस सब पर उनकी जीवटता भारी दिखाई देती है। और आने वाले दिनों में इस नेता को छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के बड़े सियासी चेहरों के तौर पर याद किया जाएगा। इस दिवंगत नेता को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि।